वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, कहता है बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ठीक है, तो हम पहले इंडस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉमर्स पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकिंग इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स एंड कैरिंग देम फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन आर कॉल्ड बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो किसी प्रोडक्शन को प्रोडक्शन प्लेस से लेके कहाँ तक पहुँचाते हैं, कंजप्शन प्लेस तक पहुँचाते हैं। जैसे बनाने वाले से लेकर और उपयोग जो करता है, उपभोग करता होता है, उस तक पहुँचाने को क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। इन शॉर्ट द एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री एंड द एक्टिविटी कनेक्टेड with the transport of goods produced from the factories to the consumer called commerce। ठीक है, तो प्रोडक्शन करते के दौरान जो एक प्रोसेस है प्रोडक्शन की, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और वो जब प्रोडक्शन इंडस्ट्री से प्रोडक्शन यूनिट से लेके कहाँ पहुँचता है, कंज्यूमर यूनिट तक जो जैसे पहुँचता है, तो पहुँचाने में जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम क्या यूज़ करते हैं, एक छोटी सी बात है, ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, व्हीकल वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स केवल ट्रांसपोर्ट से ही लिमिटेड नहीं है, उस कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, द डिवीजन ऑफ दिस एक्टिविटीज हैज़ बीन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड आता है, और एक्सोलरीज ऑफ ट्रेड आता है। ठीक है, तो उससे पहले इंडस्ट्री पढ़ते हैं। इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिशिंग गुड्स। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जो कच्चा माल तैयार माल बनाता है, कच्चे माल से क्या बनता है, तैयार माल बनता है, उसमें इंडस्ट्री कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, बनाना और उन्हें तैयार करना। कोई भी इंडस्ट्री क्या होगी जिसके अंदर हम वस्तुओं को तैयार करेंगे, बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसमें इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। तो इंडस्ट्री द थिंग्स बिटवीन bestowed by nature are made capable of being used by creating from utility। इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, एक कैपेबिलिटी होती है इंडस्ट्री के अंदर, क्या चीज़ बनाने की, क्या बनाने की, जिसके अंदर की वो यूटिलिटी क्रिएट करते हैं गुड्स में। यूटिलिटी का मतलब क्या है, एक पावर जनरेट होती है जो कि हमें सेटिस्फेक्शन लेवल देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गुड्स को ऐसा बनाते हैं ताकि लोग उन्हें यूज़ कर सकें। 3 टाइप ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री। 3 टाइप की गुड्स बनती है इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहला हो प्रोड्यूसर ऑफ कैपिटल गुड्स। Those things which are used in production by other industries are called capital goods such as machinery, plant and implements। देखिए, जो इंडस्ट्री ऐसी गुड्स बनाती है जिन्हें दूसरी कोई इंडस्ट्री हो या कोई कंपनी हो, वो किसके लिए यूज़ करे, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करे, उन्हें क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जिसमें कि मशीनरी, प्लांट, इम्प्लीमेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सेकेंड है कॉमर्स गुड। दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसन एक्सेट्रा। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, दोज गुड्स जिन्हें कि कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं कंज्यूमर। उसमें क्या क्या आते हैं, ब्रेड आ गया, कपड़े आ गए, और मेडिसन्स वगैरह आ गई। ठीक है, मेडिसन वगैरह, दवाई वगैरह। ठीक है, और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, सम इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स एज आर प्रोड्यूस्ड प्रोसीड्स इन सम अदर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल दे इंक्लूड प्लास्टिक, रबर, एल्यूमिनियम या फिर स्टील की प्लेट वगैरह जो बनती हैं। ठीक है ना, तो इन सब में क्या होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, जिनसे कि हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, रॉ मटेरियल ऐसे कच्चा माल भी होता है, कुछ इंडस्ट्री कच्चा माल बनाती हैं खुद। ठीक है, इंडस्ट्री क्या है, देखिए, इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच अंडरटेकिंग दोज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये डायग्राम है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपको बनाना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरेसरी। 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरी कौन सी होती है, टेरेसरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री और एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री होती है, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री आता है, पोल्ट्री फार्मिंग आता है, प्लांटेशन आता है, माइनिंग आता है, कॉयरिंग आता है, एग्रीकल्चर आता है। सेकेंड इंडस्ट्री में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शुगर, सीमेंट, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में क्या था, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज। टेरेसरी में सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं इसको। इसमें क्या आता है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस और वेयर हाउसेस की सर्विस। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ते हैं। मैंने बताया जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर नेचर गिफ्टेड जो हमें चीज़ें मिली हैं, उनसे हम अगर कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है। इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच finished produce are made। The primary industry include those activities
थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टू अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरी इंडस्ट्री क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। नेचर द प्राइमरी इंडस्ट्री में जैसे जेनेटिक इंडस्ट्री हो गई, इसमें क्या क्या आएगा, द जेनेटिक इंडस्ट्री रिफर टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल, जिसमें कि एनिमल या सब्जी वगैरह या फल पौधे तैयार किए जाते हैं ब्रीड से अच्छे से और उन्हें और यूजफुल बनाया जाता है। दे इंक्लूड एनिमल हस्बेंड्री, इसमें क्या आता है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, पोल्ट्री आती है, ट्री प्लांटिंग पेड़ पौधे लगाना, ठीक है, वगैरह वगैरह। सेकंड क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रिफर दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच सम थिंग्स इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, जैसे कि वाटर और एयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कोल बनाते हैं, कोल मतलब कोयला निकालते हैं, आयरन निकालते हैं, गैस निकालते हैं, जो जमीन के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, उसमें कोयले की खान हो गई, हीरे की खान हो गई, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। आगे सेकंड इंडस्ट्री, अंडर द सेकंड इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चरिंग बाय यूजिंग द प्रीवियस प्रोडक्ट्स थिंग्स। कह रहा है सेकंड इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, रॉ मटेरियल से क्या बनाते हैं, फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, कॉटन इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री। अब कॉटन रुई कहाँ से मिलती है, प्राइमरी इंडस्ट्री मिलती है। एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ द कॉटन सेकंड इंडस्ट्री, और उस कॉटन को सेकंड इंडस्ट्री में लाकर क्या बनाया जाता है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। द सेकंड इंडस्ट्री इज दो टाइप की होती है। सबसे पहले कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश मटेरियल आर यूज टू हेल्प द मैन ऑफ मशीन टू ब्रिंग आउट द फिनिशिंग गुड्स। इसमें रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड मटेरियल यूज किया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, कॉटन से क्या बनाते हैं, क्लॉथ। स्टील से आयरन क्रोन, ठीक है। शुगर से शुगर कैन से क्या बनाते हैं हम, गन्ने से क्या बनाते हैं हम, चीनी बनाते हैं। पेपर से बम्बो, और सीमेंट से स्टोन, ठीक है। स्टोन से क्या बनती है, सीमेंट बनती है, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है, इसके कुछ पॉइंट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सबसे पहले क्या है, एनालास्टिक इंडस्ट्रीज। अंडर दिस मैनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चरिंग आउट ऑफ द वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल। अब हमने तेल निकाला, उससे क्या बनते हैं, पेट्रोल बनते हैं, डीजल बनते हैं, गैसोलीन बनता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। दूसरी क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक प्रोसेस के तहत काम किया जाता है। कह रहा दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चरिंग बाय मेकिंग द रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शंस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्रॉम शुगर कैन। गन्ने से चीनी बनाते हैं, तो एक प्रोसेस के तहत काम होता है, प्रोसेस चलती है, उसमें प्रोसेस इंडस्ट्री में आ गया। सिस्टम सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अ मोर यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इज मैन्युफैक्चरिंग बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर एक गुड़ बनाई जाए, उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते हैं। और असेंबलिंग इंडस्ट्री में असेंबल करते हैं जगह जैसे चीज़ों उठाकर। इन दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूड वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्कूटर वगैरह, ठीक है, वगैरह। और इसके बाद सेकंड क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या करती हैं, जिसमें बिल्डिंग, रोड वगैरह बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड, बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, डैम वगैरह, उसमें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में आते हैं सारे के सारे। टेरिटरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टेरिटरी इंडस्ट्रीज आर आल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। टेरिटरी इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड दो सर्विसेज विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहैंडल्ड। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज। देखिए इंडस्ट्री कॉमर्स के बिना अधूरी, और कॉमर्स की ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट, जितनी भी सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो सब क्या होती हैं, टेरिटरी सेक्टर के अंदर। These services are called industry. For example, transport industry, banking industry, insurance industry, advertisement industry, warehouses. Warehouse मतलब storage की पावर। तो tertiary industry refers to those industries which produce services, जो केवल क्या देती हैं, सेवाएं देती हैं। These are many hindrance in business. The hindrance मतलब होता है रुकावटें, बहुत सारी रुकावटें हैं बिजनेस के अंदर। जैसे कि हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वस्तुओं के लिए रुकावट आती है, तो उसको कौन पूरा करता है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पूरा करती है। हिंड्रेंस फॉर फाइनेंस, पैसे की दिक्कत आती है, पैसे की दिक्कत कौन पूरा करता है, बैंकिंग इंडस्ट्री पूरा करती है। लोन लेने के लिए हम जैसे बिजनेस शुरू करते हैं, लोन लेते हैं ना, उसमें। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हमने रिस्क लिया, इंश्योरेंस करवा लिया, अगर लॉस भी हो गया तो कौन भुगतेगा, इंश्योरेंस कंपनी भुगतेगी। हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको कौन हेल्प करता है, एडवर्टाइजमेंट, लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना, कौन पहुंचाता है, इंडस्ट्री के थ्रू पहुंचाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहुंचाते हैं ना, तो इसको कौन देता है, टेरिटरी सेक्टर देता है। आगे क्या है, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स को स्टोर करना, कि जो आगे तक बनी रहे, उसको कौन करता है, वेयर हाउसेज, जिसमें हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो टेरिटरी सेक्टर का बहुत हेल्पफुल है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बिजनेस में इंडस्ट्री के लिए कौन है, टेरिटरी सेक्टर, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, रिटर्न करना है, याद करना है अच्छे से। थैंक यू सो मच।